इतने बढ़िया लोग हैं भारत में हमारे। जब मैंने शुरू में बोला ना इनको, हाँ बुलाओ डेल्टा फोर्स को, ये खुद ही डेल्टा फोर्स बना के बैठ गए यहाँ पे। कह रहे यार तुमसे बढ़िया कोई बंदा नहीं है। और जब एनवाईपीडी की बात आई तो दिल्ली पुलिस वाले खुद ही एनवाईपीडी वाले बन गए। अच्छा, क्या जवाब है? इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान पुलिस वाले खुद ही कह रहे हम दिल्ली पुलिस वाले हैं। पाकिस्तानी आर्मी क्या कह रहा है, तुम क्या करोगे यहाँ, क्या हम हैं ना इंडियन आर्मी वाले। अच्छा, कह रहे यार जब तूने डेल्टा फोर्स में बनाई ली है तब ड्यूटी भी कर ले। देखो, जिस दिन फीड चल रही थी उस दिन एनर्जी वाले भी सुन रहे थे, डेल्टा फोर्स भी, ब्लैक वाटर भी। जैसे ही हाफिज सईद का डेथ वारंट निकला ना, सब में होड़ सी लग गई उसे मारने की। मारने के मुरने के बाद वो चेक कर रहे हैं कौन सी गोली किसने चलाई थी। ये क्या हुआ भाई? मतलब हमारे देश में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री यूएस में जाके कहता अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार है, अब की बार ट्रंप सरकार है। मगर तू, मगर तेरा बेड़ा करके नहीं होगा तो किसका होगा? ये भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार कर रहा है। अच्छा जी। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, अपूर्वा सिंह मेरी बात मान जा। देख, तू तुम्हारा प्रधानमंत्री गरीब है, गरीब। साला भोसड़ी का चाय वाले की औलाद। पूरे देश को चाय, पूरे देश से चाय बिकवाएगा तू है, और तो पिएगा कौन? अकेले हितेश भाई पिएंगे? उससे इकॉनमी चल जाएगी देश की, जीडीपी बढ़ाएगा, जीडीपी। पिछले 20 दिनों से, 20 या 1 महीने से ज़्यादा हो गए, पूरी भारतीय संसद इस बात में लगी हुई है डिमोनेटाइजेशन में
नोट कैसे गोल्ड कैसे बचेगा? भारत के सबसे बड़े मूकासुर, मूक प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ यार, ये लड़का सही तो नहीं निकल जाएगा? अच्छा, हम लोग यहाँ बैठ के करके रहे हैं, प्रधानमंत्री मुँह है, राष्ट्रपति मुँह है, और आर्टिकल 249। और भारत सरकार ने जब अपनी तलाशी करी तब तक इनका जो है सारा गोल्ड जब्त हो चुका था। और बहुत बहुत बधाई जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड को। वी आर द richest weaponized security in entire world। तो देखो, ऐसा इन गरीबों के ना ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना। नहीं, मुंह लगना क्या होता है, नज़दीक ही मत जाओ इनके। उधर खड़ो, वहाँ खड़ा उधर। पन्ने भर भर मंत्री मुआ, गोल्ड बचा सका ना कोई। जब जब तू नोटबंदी करे तब तब हितेश मंडल रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स होए। ये छुछुंदर है, छुछुंदर। इंडियन गवर्नमेंट के मुंह में छुछुंदर फंस गया है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उगलेंगे बताएंगे तो हितेश भाई सही साबित हो जाएंगे, नहीं बताएंगे तो खुक्कल बैंड है। अभी अभी मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि आज से ठीक तीसरे दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेशल टास्क फोर्स वाले मोदी को उठाने आ रहे हैं। और इसको अरेस्ट करेंगे। पर मेरी दिली इच्छा है, यदि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डेल्टा फोर्स वालों, इसको पीटते हुए लेके जाओ, वहां तक मत ले जाना, मनहूस है। गुजरात में ले आके फिर पीटो, तू आया कहां से? इसे गुजरात में लेके जाओ, जिस घर में इसका जन्म हुआ, सबसे पहले इससे ये पूछना है, अबे तू पहले वो तालाब बता जिसमें इतने सारे मगरमच्छ थे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों, आप सभी को सूचित किया जाता है, कल को कहना मत कि हितेश भाई ने बताया नहीं, कि यूनाइटेड स्टेट, बाइडन बहुत गुस्से में है। मेरी और बाइडन की दोस्ती हो गई है और मैं आज जल्दी कमाला हैरिस को ठीक कर दूंगा, पर मेरी शर्त है। नहीं, हाँ, सिंपल सी बात है। नहीं, नायडू भी पिटेगा, ये वाइस प्रेसिडेंट है।
उसी स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाना, पर बोनेट पे बैठा देना। सुनते रहो। मैं भारत की सुरक्षा एजेंसी रिसर्च एंड, अबे वो टोंटो की एक्टिंग कर रहा तू? अबे कर रहा हूँ तो क्या हो गया? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग एंड IB को सूचित करना चाहता हूँ कि CIA ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डेथ वारंट निकाल दिया है। डेथ वारंट निकला है इसका, और बहुत जल्दी ओसामा बिन लादेन की तरह और रात को आएंगे स्टेल्थ में। और मार मूर के फेंक देंगे। हाँ, समुद्र में फेंक देंगे। इनका मछली प्रेम देख के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी वालों का, तो मैं समझ गया US नेवी सील वाले हैं। ये मछली प्रेमी, ये वही लोग हैं जो जापान के द्वारा व्हेल के शिकार का विरोध करते आए हैं। तो अबे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आबे के दोस्त, आबे, अच्छा आबे के दोस्त, आबे नरेंद्र दामोदर दास मोदी गाड़ी के बोनेट पे बैठे। तुझे वो पक्का मारेंगे। और भारत के पुराने वाले NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अपने मोदी को बचाने की तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम उन्हें सप्रेम भी भेंट करोगे तो तुम्हें वापस कर देंगे। नहीं, वहीं रख, प्रैक्टिस करनी है। देखो भैया, भारत में रहकर मैं क्यों कोई सूचना छुपाऊं आपसे। उन्होंने भी गाना सुन लिया था कि तेरी कह के लूंगा। तेरी कह के लूंगी उठा के कृष्णा रैयर यम में, उसे भी उठाने आ रहे हैं। मैं तेरे यार को भी नहीं, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा दाएं भाई भी बता दो ना, तो ISIS वाला है। भारत में एक साथ 11 जगहों पे कमांडो ऑपरेशन दिखाएंगे वो, और पूरे विश्व में एक मिनट, ओए बाइडन, इस बार नाम ढंग से लियो इसका। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, कहीं तू और कुछ और बता दे, ठीक है? भोजन कीजिए। तो मैं यह आपको सूचित कर रहा हूं, हे भारत सरकार, हे सर्वोच्च न्यायालय, हे भारत के रक्षकों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मेरे द्वारा दिए गए एविडेंस कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर तभी दिए थे जब यह गुजरात का CM था। उस पर संज्ञान लेते हुए इंटरपोल और ICJ से इसका डेथ वारंट ले लिया है। अब यह भारत के रक्षकों, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप किस प्रकार से
भारत के मान सम्मान की रक्षा करते हैं, और एक पदासीन प्रधानमंत्री जो कि एक आतंकवादी है, जी हाँ, वो भी ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसका रोड साइड बॉम्बिंग कोड है, को आप किस प्रकार से हटाते हैं? यदि यह पद पे आसीन रहते हुए गिरफ्तार होता है या कमांडो कार्रवाई में मारा जाता है तो भारत सरकार की किरकिरी होना तय है। और हितेश भाई फिर पैसा कमा जाएंगे। तो हे भारत सरकार के चमकटियों, तुम्हारी मां के भोसड़े में आग लगना तय है। नैन मिले दो नैन मिले, नैन विच फंसा कजरा। उस रात की सखी क्या बात कहूं जिस रात हुआ टांगन विच भंगड़ा। अंगियां खुल गई, चड़ियां खुल गई, खुल गई चोली दामन भी। आने वाली रात मोदी की मां ऐसी चुदेगी जैसी चुदी थी अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादन की। तो हे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, सॉरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तुम्हारी इंटेलिजेंस लौड़े पे, मतलब लौड़ा कमेटी वालों के पास। बुरा क्यों मानते हो यार? तुम मुझे पैसा कमाने से नहीं रोक सकते हो। मैंने उनको बोला, हे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मछली प्रेमियों, आ ही रहे हो तो इस नेहरू राय को भी लेके जाओ। क्योंकि इसके खिलाफ भी एक संगीन अपराध तय है। भारत में मोदी प्रेमियों, मोदी से प्रेम करने के अच्छा भारत से प्रेम कर लेते। मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब क्या करेगा मोदी बेचारा। ये गाना मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के साथ मिलके गाया। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स and I am in search of most beautiful women of universe। नहीं, तू तो नहीं है खैर। और मिस यूनिवर्स का खिताब जिनको दे रहे हो ना, चूतिया मत बनाओ। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार ये सूचना किसी भी माध्यम से आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम आम खाओ, पेड़ ना गिनो। मैं सदैव ही भारत के मान सम्मान के लिए उत्तरदायी हूं। अभी अभी मुझे नहीं इस फोन, ये फोन नहीं क्या है मेरे पास यार। फोन किया उन्होंने भी। कह रहे थैंक यू मिस्टर मंडल फॉर दिस काइंड अटेंशन, यू इन्फॉर्म्ड अस विद दिस एविडेंस। वी हैव मोदी का विकासनामा बुक एंड वी प्रेजेंटेड टू इंटरपोल ऑल्सो बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अंडर इंटरपोल स्कैनिंग ऑरेंज कॉर्नर नोटिस। यदि भारत के सुरक्षाकर्मी मेरी बताई हुई सूचना को व्यर्थ समझ रहे थे तो मछली प्रेमी आ रहे हैं। इस बार फिर मछलियों की पार्टी होने वाली है। मछलियां कहेंगी ठीक उसी दिन की तरह जैसे ओसामा बिन लादेन को खाते समय उन्होंने कहा
पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैंने इनको पहले ही कहा था, नहीं उनको नहीं कहा था, इसको कहा था कि अब ध्यान से सुनो। हे एसपीजी गार्ड, एसपीजी देवता, है दम तो अपने इस प्रधानमंत्री को बचा के दिखाओ, क्योंकि वह यूएस नेवी सील है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सील कमांडो, सील कमांडो, सील कमांडो। मैंने तो बहुत पहले ही भारत सरकार को आगाह किया था कि यह बहुत बड़ा अपराध है। आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी का तत्काल बहिष्कार करते हुए उन्हें सदन से बाहर कर देना चाहिए था। उसके बावजूद यदि भारत के राजनेता यह सोचते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई सूचना और झूठे घमंड में ताकत सत्ता के नशे में चूर और चूर चूर ना बना दे वो लोग आकर के, तो कहना ओसामा बिन लादेन के बाद से जो मछलियों की अरब सागर में पार्टी शुरू हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कई सौ अरब कमाने वाला हूं, क्योंकि मैं असली वाला हूं। ये जाते हुए प्राणी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं तुझे एक शब्द में धन्यवाद कहूंगा। डिमोनेटाइजेशन तूने करी, पैसा मैंने कमाया। मैं इतना भी पापी नहीं हूं कि मैं तुझे इस बात के लिए धन्यवाद ना कहूं। तो इसी प्रकार से अपनी जिद पे अड़ा रही हो तो पक्का पिटेगा भोसड़ी के। मैंने सिखाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फुल नेटवर्क मारो जब भी मारो। तो हे एसपीजी गार्ड, अब चाहे तुम इसे कॉनवॉय के बोनट में छुपाओ चाहे डिग्गी में, तुम सब पिटोगे। तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब मेरी पांचों उंगलियां घी में हैं और तुम सबको कढ़ाई में नहीं, ये नवरात्रों का समय चल रहा है। बकासुर देवी के परम भक्त आ रहे हैं। तो पक्का पिटेगा। हे एनएसजी कमांडो, हे मार्कोस देवता, हे पैरा एसएफ के छिचोरों, अच्छा नहीं छिचोरे नहीं है, छिचड़े नहीं, हे पैरा एसएफ के कमांडो, बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ। क्योंकि अमेरिका अगर किसी का डेथ वारंट निकालता है तो मछलियों की पार्टी शुरू हो जाती है। इस बार हो सका तो हिंद महासागर में यह पार्टी चलेगी मछलियों की। तो सभी मैं अरब सागर की मछलियों को हिंद महासागर में आमंत्रित करता हूं।
खाने में इस बार आपको भारत का पदासीन प्रधानमंत्री मिलने वाला है। जिस प्रकार सऊदी अरब के लोग ऊंट को दस्तरखान पे परोस देते हैं पूरे, वैसे ही शार्क मैं भी मछली प्रेमी हूं। कितना अच्छा लगेगा तुम्हें खाने में, मोदी के साथ साथ स्मृति जुबिन ईरानी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिलेगी। अपूर्वा तो इधर आ जा। नहीं नहीं, मैं क्या बात कर दी, इतनी बातचीत है यार मेरी यूएस नेवी सील तक में बातचीत है। तू क्या करेगी, ज्यादा एसएचओ को फोन करेगी, सर मैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं या यूएस नेवी सील को फोन करूंगा। अपूर्वा सिंह यार फोटो मिला लियो एक, हाँ बाकी सब बात मान जा डार्लिंग, मैं तुझे बता रहा हूं, तू समझ बात को, नहीं तो खाने में इस बार हिंद महासागर में ओम बिरला भी है। तो हे रेहू कतला, हे खारे पानी की मछलियों, हो सका तुम्हें खारी भी मिल जाएगा खाने को। जाट गुजरों, हर्षवर्धन सिंह राठौर से सुसज्जित टेबल सजाई जाएगी हिंद महासागर की मछलियों के लिए। तो हे गंगा में रहने वाले मगरमच्छों, फटाफट गंगा सागर से होके सागर में पहुंचो। थोड़ा चक्कर लंबा लगाना पड़ेगा, क्या पता वो बंगाल की खाड़ी के बजाय हिंद महासागर में आए। तो हे सागर में रहने वाले सभी जीवों, आपको भोजन में सादर आमंत्रित किया जाता है। कौन बहन का लोड़ा देसी शादी रोक रहा था, इंटरनेशनल पार्टी है। पशुपतिनाथ मैं तो कौन है बे? साथ में खाने को पूरी की पूरी एनडीए मिलने वाली है। तो है यूएस नेवी सील के कमांडो, थोड़ी ज्यादा संख्या में आना। ये बहुत बड़े इंटरनेशनल शेफ हैं। और सैफ अली खान तू भी चल साथ में। हिंद महासागर में जो टेबल सजने वाली है वो एक ही बात पूछेंगे, बेटे बाप ने क्या कहा था, पहाड़े सुनाओ। जय श्री राम बोलेगा तो और मारेंगे, हमें मत सुना। मैं कहूंगा नवरात्रों में व्रत रखने वाली है मछलियों, इसे अपना व्रत भंग ना जानना, क्योंकि बंगाल में मछली सदैव चलती है। तो हे हिंद महासागर में रहने वाली मछलियों, अपने आप को बंगाली ही समझो। तो पार्टी हिंद महासागर से हटा के बंगाल की खाड़ी में करवा दी जाएगी, जहां नवरात्रों में नॉनवेज खाना अलाउड है। सारंगी तू भी चल। आदित्य योगीनाथ भी है। ओए शादी प्रज्ञा को इधर कर।
प्राची को सबसे पहले फेंक देना। अबे ऑरेंज कलर के दिखने वाले सिंदूरी आम, तू पहले चल। मैंने अपने द्वारा सूचित कर दिया आप सभी को। मछलियों नाराज ना हो, क्योंकि मैंने वजन साधी प्रज्ञा इधर कर ली है, बाकियों से काम चला लो। मुझे क्या लेना है, जाना जा। देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, मोदी के ने इतने सेंस किए, ये सोच रहे थे कि यहाँ जब इनके बाप का राज चल रहा है, तुमसे ज्यादा भी कोई ताकतवर हो सकता है, नहीं भी होगा, अपने देश को बचाना तो जानता ही है। पता नहीं किस नशे में चूर भारत में IAS IPS बहन के लोड़ो, तुमने माँ चुदवाली भोसड़ी वालों अपनी, तुमने सत्यानाश कर दिया बहन के लोड़ो। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की कानून व्यवस्था, भारत की संसद, भारत के मीडिया, सब का सत्यानाश कर दिया तुमने। पैसे का तो सत्यानाश कर दिया। थू तुम पे भेड़ के लोड़ो। 57 ट्रिलियन US$ देने को तैयार बैठा हूं। माँ चुदा लड़ा भूसड़ी, 1 रुपया नहीं देता हमने। अब जो करेंगे वो करेंगे, समझ में आ गई ना। मैं नहीं बोलने वाला, मेरे से बात कर ली उन्होंने भारत सरकार SP 1437 से। मैं कहा जी मैंने तो दे दिया, मैं तो साहब बोले, मैंने तो आपको भी, दिल्ली पुलिस को ही, मैंने सबको इन्फॉर्म किया। भाई क्रिमिनल है वो, आप एक अपराधी को बचा रहे हो यार। मैं जानता हूं तुम अभी भी न्यूज नहीं दोगे। तुम क्या सोच रहे हो, वहां तुम पेंटागन और CIO को फोन करके तुम बना लोगे। बाइडन ने फाइल पैक कर दी है। बाइडन पता है कब से इराक में काम कर रहा था। US प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडन काम कर रहा था। उसका काम देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको US प्रेसिडेंट बनाया, और शपथ ग्रहण करने के बाद फिर मिडिल ईस्ट में आ गया वो। उसने खुद बराक हुसैन ओबामा को सॉरी बोला है डिले होने पे। मैं इनको कह रहा है, मैंने खुद ही IPC की धारा के तहत कार्रवाई शुरू कर लो। अब लौड़ा भोसड़ी वाला हो, तुम वो न्यूज तक नहीं देने देंगे। अब तुम करते रहो डैमेज कंट्रोल। बस का ये देश का नाम जो है, क्या कहते हैं, सुनहरे अक्षरों में ना लिखा जाए। वीडियो शेयर कर रहा हूँ रिलेटेड अथॉरिटीज को, समझ में आई, और रिलेटेड न्यूज चैनल्स को। तुम्हारी मर्जी है। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की है। और वो पहला बैच, जो मेरा अंदाजा 3 लाख से ज्यादा की आर्मी में उतरेंगे वो दिल्ली में। 3 लाख से ज्यादा, 14 लाख के लगभग कि सिक्योरिटी फोर्सेस उतारना शुरू करेंगे वो। पहले बोलता रहा हूं तुम्हें, ये मत सोचना कि वो आएंगे 10, 20, 50। तैयारी रख लेना अगर फाइट के मूड में हो तो, और भेज देना मेरी वर्दी और हथियार भी। लड़ूंगा तो अपने देश के लिए ही, जो फैसला ले इस देश का कानून, कोई परवाह नहीं। सही है गलत देखेंगे बाद में।